जिन जिन प्रवक्ताओं का नाम यहाँ लिख कर रखा है, मैं पुकारता रहता हूँ, फिर आते नहीं, फिर भी मेरे को दुर्गमन साहब बोलते रहते। क्या बोलने बोलो। सभी संत महात्माओं से निवेदन है, जो यत्र तत्र बैठे हो, सभी संत महात्माओं से निवेदन है, रंग बिरंगे कोई भी संत हो हाल में आकर बैठ जाए। सभी संत महात्माओं से निवेदन है, जो जहाँ कहीं भी यत्र तत्र घूमते फिरते हो, हाल में आकर बैठ जाए। अब हम लोगों के मध्य विराजमान विभिन्न नगर से पधारे हुए श्री स्वरूप साहब जी है, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि आज कबीर जयंती के उपलक्ष्य में अपना विचार प्रस्तुत करें। समय 15 मिनट। संत श्री स्वरूप साहब जी अपने विचार प्रस्तुत करें 15 मिनट। सभी संत महात्माओं से निवेदन है, जो जहाँ कहीं भी बैठे हो हाल में आकर बैठ जाएं। फिर बाद में ये मत कहना कि मैं नहीं था, मैं अमुक जगह गया था, अमुक जगह गया था। हाल में आकर बैठ जाए सब। यहाँ हाल है बाजू में। बोलो सदगुरु देव की जय, सदगुरु कबीर साहब की जय। अर्चनी बंदनी संत समाज, धर्मानुरागी बंधुओं एवं श्रद्धामूर्ति देवियों, कबीर जयंती के पावन अवसर पर ये 2 दिवसीय का अरे हाल में जाकर बैठो, हाल में जाकर। साधु संत जो आए हुए हैं, हाल है अंदर। स्टेज पर बैठने की जरूरत नहीं। जो साधु संत बाहर से आए हुए हैं, हाल बना हुआ, हाल में जाकर बैठे। अब यहाँ आ रहे तो शांति से बैठो, हल्ला गुल्ला मत करो। हाल में जाकर बैठो, हल्ला गुल्ला मत करो। यहाँ आ रहे हो तो सुनने के लिए। जहाँ जगह मिल जाए वहां बैठो। जहाँ कहीं भी जगह मिले वहां बैठ जाओ, हल्ला गुल्ला मत करो।
क्योंकि संत श्री स्वरूप साहिब जी के विचार श्रवण करो। बार बार कहा जा रहा है, फिर भी आप लोग जो अपने आसन से नहीं उठ रहे हो, वहां पर कोई संत महात्मा जाएगा नहीं आपको पूजा देने के लिए, विदाई करने के लिए, पूजा भेंट करने के लिए वहां कोई जाएगा नहीं, याद रखना। फिर आओ प्रभु के भजन में हो जाए मगन, आओ प्रभु के भजन में हो जाए मगन, आओ प्रभु के भजन में हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, आओ प्रभु के भजन में हो जाए मगन, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, आओ प्रभु के भजन में हो जाए मगन, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, गिरती श्वासों को प्यार न खोना कभी, गिरती सांसों को प्यारे न खोना कभी, रचना फिर ये दोबारा हिले ना हिले, रस न फिरे दोबारा हिले ना हिले, देखना ये बगीचा न बर्बाद हो, देखना ये बगीचा न बर्बाद हो, सब लोग दोहराइए, देखना ये बगीचा न बर्बाद हो, कितनी मेहनत से माली लगाया इसे, कितनी मेहनत से माली लगाया इसे, ऐसी माला बना लो न टूटे कभी, ऐसी माला बना लो न टूटे कभी, फूल फिरे दोबारा खिले ना खिले, फूल फिरे दोबारा खिले ना खिले, आओ प्रभु के भजन में हो जाए जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, गिरती श्वासों को प्यारे न खोना कभी, गिरती सांसों को प्यारे न खोना कभी, सांस फिरे दोबारा चले ना चले, सांस फिरे दोबारा चले ना चले, तेरी काया की चूनर अनमोल है, तेरी काया की चूनर ये मोल है, इसको 9 मास गढ़ते लगा है समय, इसको 9 मास गढ़ते लगा
सदगुरु कबीर साहब अपने मौलिक ग्रंथ दीजक में कहते हैं कि तीरथ गए 3 जन, चित चंचल मन चोर, और एको पाप न काटिया, लाभिन 10 मन और। पग पग पर देखे सावधानी दिलाते हुए साहब हम सबको सचेत करते हैं, सावधान करते हैं कि हर मनुष्य को सारे काम विवेक से करना चाहिए। और जब विवेक हमारे पास उत्पन्न हो जाता है तो सारे अंधविश्वास से हम दूर हो जाते हैं। तीर्थों की महिमा, मंदिरों की महिमा, मूर्तियों की महिमा इतनी फैलाई गई थी। जब काशी में सदगुरु कबीर का जन्म हुआ, उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को ऐसा उन्होंने देखा कि ऐसी संकीर्ण भावना में वो लोग जी रहे थे। उनको देख करके उनके अंदर करुणा आ गई, दया आ गई उनके अंदर। इसलिए बीजक में उनको कहना पड़ा कि तीरथ गए 3 जन, चित चंचल मन चोर। अधिकतर लोग यही मन में अपनी विडंबना बना लेते हैं कि गंगा नहाने से, यमुना नहाने से, तीर्थ यात्रा कर लेने से सारे हमारे पाप कट जाएंगे। जीवन में तो माता पिता की न सेवा ही कर पाते हैं, और मरने के बाद पुरोहितों ने बता दिया कि गया करने चले जाओ, सारे दिन तुम्हारे पुरखे तर जाएंगे। सदगुरु कबीर साहब एक बार काशी में विराज रहे थे और श्राद्ध का समय था। जो मरे पुरखों को लोग पानी देते हैं, उनको खीर और पूड़ी बनाकर खिलाते हैं। रामानंद स्वामी ने कहा सदगुरु कबीर साहब से कि जाओ दूध ले आओ, आज पुरखों के लिए खीर पूड़ी बनाना है। तो कबीर साहब कमंडल लेकर के चल देते हैं। एक जगह पर एक मरी गाय पड़ी हुई थी और थोड़ा सा चारा हरा हरा ला करके डाल देते हैं और उसी जगह वो बैठ जाते हैं। और जब बहुत देर हो जाती है, दोपहर हो जाती है, लौट करके वो नहीं आते हैं। और वहाँ रामानंद स्वामी और जितने संत थे सब इंतजार कर रहे थे कि कब आए कबीर, कब आए कबीर, जो खीर बनाई जाए। जब नहीं आए तो कुछ संत देखे, पता लगाने के लिए चल देते हैं। और ढूंढते ढूंढते जब पहुंचते हैं जहां कबीर साहब बैठे हुए थे और कहने लगे कि इतनी देर हो गया, गुरुजी इंतजार कर रहे थे कि कब दूध आएगा और दूध लेकर क्यों नहीं चल रहे हो। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, अरे जब गाय दूध देगी तभी तो दूध लेकर चलेंगे। तो वो कहने लगे, अरे मरी गाय है, ये मरी गाय है, दूध कैसे देगी। कहे जब मरी गाय घास नहीं खा सकती है और तो दूध कैसे देगी। तो जब मरी गाय घास नहीं खाएगी, दूध नहीं देगी, तो हमारे जो पुरखे खत्म हो गए हैं तो क्या वो खीर पूड़ी खाएंगे, जिनको खिलाने के लिए लोग परेशान होते हैं। मरने के बाद देखिए खिलाने वाले बहुत लोग होते हैं, और जीवन काल में देखिए जो खिलाता है, जीवन काल में जो खिलाता है वही बुद्धिमान व्यक्ति होता है। इसीलिए सदगुरु ने कहा है कि जीव दया और आत्म पूजा, कहे कबीर धर्म नहीं दूजा। जीवों पर दया करना और आत्मा की पूजा करना। लेकिन हम लोग पानी, पत्थर, पहाड़, नदियों में कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं और पूजा अर्चना करते करते देखिए पांव भी थक जाते हैं।
लेकिन कोई ज्ञान वहां से नहीं प्राप्त होता। सदगुरु कबीर साहब देखे रामानंद स्वामी को समझाने के लिए बहुत उन्होंने प्रयास किया। पूरी बीजक में देखे एक जगह रामानंद स्वामी का शब्द आता है कि रामानंद राम रस माते, कहें कबीर हम कहीं कहीं थाके। रामानंद स्वामी इतना राम रस में माते रहे, हम उनको समझाते समझाते हार गए, लेकिन हमारी बात वो नहीं माने। मनुष्य देखिए जो अपने अंदर मानंदी बना लेता है, जिन भावनाओं में देखिए हम अटक जाते हैं, तो सारी जिंदगी उन्हीं भावनाओं में ही अटके बैठे रहते हैं। हर मनुष्य को चाहिए खुले दिल से अपने विचारों में आना चाहिए, और जब खुले दिल से हम अपने विचारों में आ जाते हैं तभी हमें हकीकत का ज्ञान होता है, तभी हमें सत्य का बोध होता है कि जीवन में सत्य क्या है। तो सदगुरु कबीर जीवन भर देखिए सत्य को बताने के लिए देश विदेशों हो फिरा, गांव गांव की खोज, और ऐसा चेहरा ना मिला जो लेवो फटक कछोर। गांव गांव की गली गली में होकर निकले, सबको सत्य का रास्ता बताने के लिए, हिंदुओं को मुसलमानों को किसी का पक्ष न लेकर के बिल्कुल निष्पक्ष होकर के देखिए अपनी बात वो कहते हैं, और निष्पक्ष होकर के जब अपनी बात वो कहते हैं, इसीलिए सभी मत पंथों में देखिए उनकी वाणी का प्रयोग लोग करते हैं। सदगुरु कबीर जो थे वो कहीं पर चिपके नहीं थे, न किसी जात पात में, न कोई पाखंड में, न मानंदी में, न अंधविश्वास में। उनका जीवन बिल्कुल निराला था, और उन्होंने सत्य का संदेश सबको दिया। सत्य का संदेश तुम जग को दिए हो, सत्य का संदेश तुम जग को दिए हो, और कर सका कोई नहीं ऐसा किए हो। तुम मुलहजे में न करना बात सीखी, कह दिया सत सत भले हो लगे तीखी, कह दिया सत सत भले हो लगे तीखी। कोई बात देखे मुलहजे में वो करना नहीं जानते थे। सत्य को सत्य कहने में अगर ताकत थी तो सदगुरु कबीर साहब के अंदर थी। उन्होंने सत्य को सत्य कहने में इतना वो निर्भीक थे, और बिल्कुल वो डरना नहीं जानते थे, बिल्कुल निडर थे। तो जो उन्होंने काशी में अपने शब्द कहे, पूरे भारत में विदेश तक देखे वो बात गूंज गई, और जितने निष्पक्षवादी लोग थे देखे उस बात को शहर से सब लोगों ने स्वीकार किया। तो सदगुरु कबीर साहब का कहना यही है कि तीरथ गए 3 जन, चित चंचल मन चोर, और एको पाप न काटिया लादिन 10 मन और। चित के चंचल और मन के चोर वो तीरथ करने गए, लेकिन तीरथ से कोई फल वापस लेकर के नहीं आए। एक बार प्रयाग का नहान चल रहा था, और ट्रेन में बहुत यात्री जा रहे थे, और उसी में एक महात्मा जी भी यात्रा कर रहे थे। तो महात्मा जी उन लोगों को देख करके उनके अंदर दया आ गई। वो कहने लगे, आप लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ की यात्रा कर रहे हैं? फिर हम लोग प्रयागराज जा रहे हैं संगम में स्नान करने के लिए। कहीं जब आप प्रयागराज जा रहे हैं, कम से कम बेड़ी, गांजा, भांग, शराब, इन सारे दुर्गुणों से मुक्त होकर के तो जाइए। लेकिन लोगों को बता दिया गया है कि आप कुछ भी करें, आप तीरथ चले जाइए, सारे पाप आपके कट जाएंगे, सारे पाप आपके कट जाएंगे, सारे पापों से आपका जीवन जो है बिल्कुल दूर हो जाएगा। कितना सरल सौदा सबको दिया गया समाज को।
इतना सस्ता सौदा दिया गया कि कर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल आप तीर्थ चले जाइए। मुसलमानों को बताएगा हज चले जाइए, और हिंदू लोग जो है वो गया चले जाए, सारे पाप उनके कट जाएंगे। तो यात्री लोग कहने लगे कि एक बार हम देखिए संगम में स्नान कर लेते हैं, सारे पाप हमारे कट जाते हैं। कहीं ऐसी बात है? कहीं हाँ ऐसी ही बात है। तो महात्मा जी जब पहुंचे गंगा के किनारे, तो वो गंगा से पूछने लगे कि सारी दुनिया के लोग आकर के जो आप में पाप को धोते हैं, तो क्या आप पाप को ले लेती हैं? तो गंगा ने कहा, नहीं महात्मन, मैं पाप नहीं लेती हूँ। अगर मैं इतना पाप लेती रहूं तो मैली हो जाऊं। हमारे में आकर जो पाप को धोते हैं, हम समुद्र को दे देती हूँ। तो महात्मा जी समुद्र से पूछने लगे, क्या आप सारा पाप ले लेते हैं? कहीं हम भी नहीं लेते हैं। हमारे में जितने लोग पाप धोते हैं, देखिए हम बादलों को दे देते हैं। तो बादलों से महात्मा जी ने पूछा कि क्या आप सारा पाप ले लेते हैं? तो बादलों ने देखिए क्या उत्तर दिया। बादलों ने क्या उत्तर दिया कि जिसका पाप है देखिए उसी के ऊपर हम वर्षा कर देते हैं। जिसका पाप है उसी के ऊपर हम वर्षा कर देते हैं, हम पाप किसी का लेने वाले नहीं। तो बंधुओं, हम लोग सुन ले कान खोल करके कि जिसका पाप है उसी को भोगना पड़ता है। केवल तीर्थ जाने से, गंगा नहाने से ये पाप कटने वाले नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि चित्त के चंचल मन के चोर, जिनकी आत्मा शुद्ध नहीं है, विचार अच्छे नहीं है, विचार निर्मल नहीं है, और तीर्थ यात्रा के लिए चले लेकिन एक भी पाप उनके नहीं कटे, जैसे थे वैसे ही लौट आए। तो बंधुओं, जो पाप है, जो गलत कर्म है, वो हमको खुद भोगना पड़ता है। उसमें कोई व्यक्ति हमारा सहयोगी बनने वाला नहीं है। तो हमें क्या करना है? अपने कर्मों का सुधार करना है। अपने कर्म को सुधारोगे भाई तो तुम पर जुल्म है न ईश्वर खुदाई। हम लोग अपने कर्मों का सुधार कर ले। जो कर्मों का सुधार कर लेता है, देखिए ना उसे गंगा नहाने की जरूरत है, न यमुना नहाने की जरूरत है, न तीर्थ यात्रा की जरूरत है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम कर्मों का अपने सुधार नहीं करना चाहते हैं। केवल गंगा नहाने से, केवल तीर्थ यात्रा से ही हम अपने पापों को काटना चाहते हैं। ये हमारी भूल है। इस कबीर जयंती के अवसर पर सदगुरु कबीर साहब की वाणी में देखिए क्या वो सबको समझाना चाहते हैं कि हम लोग अपने कर्म पर आ जाएं। हमारे जो पाप है वो हमारे ऊपर ही वर्षा कर देते हैं। अगर एक एक गलत कर्मों का हम सुधार करते जाएं तो धीरे धीरे हमारा जीवन निर्मल हो सकता है, पवित्र हो सकता है, और जितना पाखंड है, जितना अंधविश्वास है, धीरे धीरे दूर हो सकता है। बहुत लोग जीवन भर कबीर साहब के सिद्धांत से जुड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी कबीर साहब के विचारों से बिल्कुल नहीं जुड़ पाते हैं कि उन्होंने क्या संदेश दिया और क्या समाज को उन्होंने संदेश दिया, उनके क्या विचार थे। वो समाज को एक ऐसी दिशा में ले जाना चाहते थे, एक ऐसा ज्ञान देना चाहते थे समाज को, जहां जाने से मनुष्य का दुख ही छूट सक जाता है। जिस चीज को प्राप्त करने से मनुष्य के अंदर कोई आशा नहीं रह जाती है, कोई तृष्णा नहीं रह जाती है, कोई गंदे विचार नहीं रह जाते हैं, ऐसी स्थिति में वो सबको ले जाना चाहते थे। ऐसी उनकी आवाज थी, ऐसे उनके विचार थे, और इन्हीं विचारों को लेकर के अगर आज हम जाते हैं तो जरूर हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा और जरूर हमारे विचार बदलेंगे। और जब विचार बदल जाएंगे, देखिए जिसकी दिशा बदल जाती है तो दशा उसकी अपने आप शुद्ध हो जाती है, और जिसकी चाल अच्छी होती है तो हाल भी उसके देखिए अपने आप अच्छे हो जाते हैं।
तो जीवन को अगर अच्छा बनाना है तो पहले हम अपनी दिशा को ठीक कर ले, पहले अपनी हम चाल को सही कर ले। अगर चाल को हम सही कर लेते हैं तो हाल हमारे अपने आप अच्छे हो जाएंगे। तो बंधुओं, हमें चाल को सुधारना है, हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है। कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, और बोया पेड़ बबूल का और आम कहां से खाए। जीव मत मारो बापुरा सबका एक प्राण, और हत्या कबहू न छूटी है चाहे कोटिन सुनो पुराण। जीव घात ना कीजिए बहुर लेत वे कान, और तीरथ गए न बाच हो चाहे कोटि हीरा दो दान। चाहे जितना आप दान कर दे, कोटि पुराण आप सुन ले, लेकिन आपने जो गलत कर्म किया है उसका भोग तो आपको ही भोगना पड़ेगा। तो इसलिए हम सबको अपने कर्म की तरफ लौटना है, अपने कर्मों का सुधार करना है। और कर्मों का जो व्यक्ति सुधार कर लेगा तो उसके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, और जब जीवन में उसके परिवर्तन आ जाएगा तो देखिए एक नई रोशनी उसके जीवन में पैदा होगी। और जब नई रोशनी जीवन में एक पैदा होगी तो वो जीवन जीने के सिद्धांत को सही रूप से समझ लेगा कि जीवन हमें क्यों मिला है, और जीवन मिला है तो जीवन में कैसे जीना चाहिए, और इस जिंदगी को कैसे व्यतीत करना चाहिए। तो महापुरुषों के स्मृति में देखिए जयंती और जन्म दिवस और तिथियां क्यों मनाई जाती हैं कि एक वर्ष में देखिए सबको याद दिलाने के लिए कि हम लोग भूले ना, इस चीज को याद रखें कि जो जन जन तक जीवन में सबको संदेश देता रहा, और जो एक झुग्गी झोपड़ी में पले, न किसी विश्वविद्यालय को गए थे न किसी यूनिवर्सिटी को गए थे, लेकिन ऐसा काम उन्होंने करके दिखलाया कि पूरे भूमंडल के लोगों ने उस संत की वाणी को स्वीकार किया। आज किसी भी मतपंथ में आप चले जाइए, हर मतपंथ में देखिए जब कबीर साहब की वाणी आती है तो लोग सुन करके गदगद हो जाते हैं, उनका हृदय देखिए विशाल हो जाता है। और जब तक कबीर साहब की वाणी नहीं रखी जाती है तो किसी भी प्रवक्ता की बात पूरी नहीं होती। तो हम लोग सदगुरु कबीर साहब के जीवन के बारे में सही रूप से समझ लें कि वो क्या थे और कैसा उन्होंने संदेश दिया और क्या हमको उन्होंने सिखाया। और बिल्कुल जो पढ़ा लिखा न हो, देखिए उनकी वाणी का आज बड़े बड़े विद्वान लोग देखिए रिसर्च करते हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग रिसर्च करते हैं, उसका सही रूप से अर्थ समझना कठिन है। तो सदगुरु कबीर का जीवन देखिए ऐसा ही संघर्षों से भरा हुआ था। आज जीवन भर देखिए वो काशी से मगहर तक जो उन्होंने यात्राएं की और देश विदेश में जो यात्राएं की, सबको देखिए सत्य का संदेश देते देते और इस दुनिया से अलविदा हो गए। सबको सत्य का पाठ पढ़ाने के लिए देखिए वो आए थे और सत्य का संदेश सबको दे गए। समझने वाले समझ गए और नहीं समझने वाले तो नहीं समझ पाए, वो फिर भी पानी और पत्थर को पूजते रह गए। हर व्यक्ति समझता है कि पत्थर की मूर्ति में कुछ नहीं है। पिछले साल हम गुजरात से आ रहे थे तो एक सज्जन थे, उनसे बातचीत हुई। सत्संग होते होते प्राण प्रतिष्ठा पर चर्चा चली। तो प्राण प्रतिष्ठा पर जो चर्चा चली तो वो कहने लगे जरूर मूर्तियों में प्राण आ जाते हैं, मूर्तियों में जरूर प्राण आ जाते हैं, तब तो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। अरे कोई व्यक्ति मर जाता है, अगर किसी पंडित को बुला करके, पुरोहित को बुला करके उसमें अगर प्राण प्रतिष्ठा करा दी जाए और वो जीवित हो जाए तो सही रूप से समझा जाए कि प्राण प्रतिष्ठा से मूर्तियों में भी जीव आ जाता है। प्राण प्रतिष्ठा से कुछ आने जाने वाला नहीं है, केवल एक अंधविश्वास है। और राम तो सबके अंदर बैठे हुए हैं,
जैसे समाज में देखिए कितना हल्ला मचाया गया कि राम आएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग यार जाग जाएंगे, राम आएंगे। तो राम कहाँ से आए? राम कहाँ थे? अरे राम तो सबके अंदर ही बैठे हुए हैं, राम कहीं आने जाने वाले नहीं है। लेकिन हम लोग इतना झूम गए, सत्य बात को समझ ही नहीं पाए कि राम कहाँ है, ऊपर से आएंगे, आसमान से आएंगे, या कहाँ से आएंगे राम। हृदय बसे ते राम न जाना। सदगुरु कबीर कहते हैं जो हृदय में तुम्हारे बसे हुए राम है, हम लोग उसको नहीं समझ पाते हैं। पानी में, पत्थरों में, पहाड़ों में, कहाँ कहाँ खोजते खोजते हम लोगों का जीवन चला जाता है, लेकिन वहां कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो तीरथ गए 3 जन, चित चंचल मन चोर, और एको पाप न काटिया, और लादिल 10 मन और। तो तीरथ जाने के बाद देखिए 10 मन और पाप अपने ऊपर लाद लिया। तो बंधुओं, हमें ऐसा नहीं करना है कि और पाप अपने ऊपर हम लाद लें। हमें कर्मशील बन करके जीवन काल में ही अपने माता पिता की, गुरुजनों की सेवा करके, आत्मा की पूजा करके अपने जीवन को व्यतीत करना है, जो असलियत में सत्य चीज है। जीव दया अरुआत्म पूजा, कहें कबीर धर्म नहीं दूजा। तो जीवों पर हम दया नहीं करते हैं और आत्मा की पूजा नहीं करते हैं, तो हमारे अंदर अच्छे संस्कार कैसे बनेंगे? अच्छे संस्कार बंधुओं तभी हमारे अंदर बनेंगे जब हम इस चीज को सही रूप से समझ लेंगे, तभी हमारा कबीर जयंती मनाना सफल होगा। कबीर जयंती मनाने का मतलब क्या है कि उन विचारों से ओतप्रोत हो जाना, उन विचारों में डूब जाना। जो उन विचारों में डूब जाता है, देखिए वही व्यक्ति महानता को प्राप्त हो जाता है। और जो विचारों से अपने जीवन को दूर रखता है, तो देखिए उसके ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो बंधुओं, ये जीवन जो हमको मिला हुआ है, ये जीवन इसीलिए मिला हुआ है, सारे कला कल्पना से अपने जीवन को दूर करके, और सदगुरु कबीर साहब की इस पावन जयंती के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे विचारों को श्रवण करके देखिए अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाना, यही हमारा कबीर जयंती मनाना समझ लो सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सद्गुरुदेव की, बोले सद्गुरुदेव के। अभी आप कर्म सिद्धांत के बारे में श्रवण कर रहे थे। पाप और पुण्य, पाप कटता है कि नहीं कटता है। अब आप इस विचार को सुनकर के निर्णय कर सकते हैं। अब हमारे बीच ऊंचा हाथ से पधारे हुए आर.पी. मौर्य जी हैं। ऊंचा हाथ से पधारे हुए आर.पी. मौर्य जी हैं। उनसे मेरा निवेदन है कि आज कबीर जयंती के पावन पर्व पर, कबीर जयंती के पावन पर्व पर वह भी अपना विचार प्रस्तुत करें। समय 15 मिनट। आर.पी. मौर्य जी ऊंचा हाथ से पधारे हुए अपना विचार प्रस्तुत करें। समय 15 मिनट। आज इस पुण्य अवसर पर इस कार्यक्रम के मुख्य संत पूज्य शांति साहब, गोविंद साहब जी और सभी मंचासीन संतों के चरणों में वंदना करते हैं और वंदना करते हैं हम उन सभी धर्म बंधुओं का जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं।
क्योंकि ये 2 दिवसीय कार्यक्रम आज ये दूसरा दिन और अंतिम सत्र है। ये कबीर साहब की जयंती का अवसर है जिस पर हम सारे लोग एकत्र हुए हैं। इस संसार में 2 ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने समाज को एक बहुत ही अच्छी दिशा देने का कार्य किया, भगवान बुद्ध और कबीर। ये दोनों महापुरुष ऐसे हुए जिन्होंने मानवता को जो उन परिस्थितियों में निहायत परेशान हुआ करती थी, कष्ट से जूझ रही थी, उनको उससे छुटकारा दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम सभी जानते हैं कि जो भी इस संसार में आया है वो जो भी पैदा हुआ है उसके जीवन में दुख अवश्य होगा। हिम बढ़ा लो ना, ये ध्रुव सत्य है। हिम बढ़ा कबीर लो। साहब ने भी कहा कि तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुख है। जो भी यहाँ पैदा हुआ है वो किसी न किसी रूप में दुखी अवश्य है। सुखी कौन है अगर हम ढूंढने जाएं तो शायद ही कोई व्यक्ति करोड़ों में एकाध मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन दुख जो है सारे लोगों के पास। इसीलिए उन्होंने कहा कि तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा